Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शेषनाग के अवतार लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला से जुड़ी 8 अनसुनी बातें जिनका जिक्र नहीं हुआ वाल्मीकि रामायण में। हम बचपन से ही रामायण की कथा सुनते आए हैं। अभी तक हम रामायण की कथा प्रभु राम के दृष्टिकोण से देखते, सुनते एवं पढ़ते आए हैं। रामायण की कथा में हमने भगवान राम के प्रति लक्ष्मण का आदर एवं त्याग देखा, माता सीता का पतिव्रता तथा निश्चल प्रेम देखा, हनुमान जी की अटूट भक्ति देखी तथा लंका नरेश रावण के ज्ञान के बारे में जाना। परंतु हमने कभी भूल से भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बगैर किसी अपराध के 14 वर्ष तक अपने से पति से दूर रहने का कष्ट सहती आई तथा रामायण का उपेक्षित एवं अनदेखा पात्र कहलाने वाली थी लक्ष्मण की पत्नी तथा माता सीता की छोटी बहन उर्मिला। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास को जा रहे थे, तब उनके अनुज लक्ष्मण के बड़े आग्रह पर उन्हें भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने की आज्ञा मिली। उर्मिला ने जब अपने पति लक्ष्मण के भगवान राम और माता सीता के साथ वनवास जाने की सूचना सुनी, तो वो भी लक्ष्मण से उनके साथ वनवास जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण ने उर्मिला को बहुत समझाया तथा कहा कि हे प्रिय, इस राज्य तथा माताओं को तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी धर्म पत्नी उर्मिला के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर लक्ष्मण वन को चले गए। वो पल जीवन सरता जो कोई नवविवाहित पत्नी अपने पति के साथ व्यतीत करती है, वह सब कुछ उर्मिला से छिन गया तथा पतिव्रता पत्नी ने अपने जीवन के चंचल पड़ाव में भी अपने पति से दूर होने के बावजूद लेस मात्र भी किसी अन्य का ध्यान तक नहीं किया। यह उर्मिला के अखंड पतिव्रता होने का सबूत था। फिर भी उर्मिला की यह महानता अवर्णित, अचर्चित तथा आघोषित ही रही। उर्मिला के पतिव्रत स्नेह, अखंडता, त्याग आदि के गुणों का रामायण की कथा में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। कठिन से कठिन एवं जटिल परिस्थितियों में भी उर्मिला ने आंसू की एक बूंद तक अपने आंखों में नहीं आने दी, क्योंकि उन्होंने अपने पति लक्ष्मण को वनवास जाते समय यह वरदान दिया था कि वह रोएंगी नहीं, क्योंकि अगर वो अपने दुखों में डूबी रहती तो परिवार का ध्यान कौन रखता। यह कितना कष्टकारी पल होता है एक नवविवाहित स्त्री के लिए कि अपने विवाह के बाद ही अपने पति को अपने से दूर भेजना। कितने हृदय विदारक पल था वो, जब अपने परम पूज्य ससुर जी के अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु को अपने आंखों के सामने देखना तथा उसके बाद भी अपने पति को दिए वचन के कारण उर्मिला आंसू नहीं बहा पाई। पति लक्ष्मण के वनवास जाने तथा राजा दशरथ के गुजर जाने के बाद एक बार राजा जनक अपनी पुत्री उर्मिला को मिथिला लेने के लिए आए थे, ताकि माता व अपनी सखियों के साथ रहकर वह अपने दुखों को भूल सके। परंतु उर्मिला ने अपने पिता से मिथिला जाने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि अपने पति के परिजनों के संग में रहना तथा दुख की इस घड़ी में उनका साथ ना छोड़ना अब यही उसका धर्म है। 14 वर्षों तक सोती रही। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्ष तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष की वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वह राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि ताउम्र इन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था।
दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीशे देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़ी जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उसका उत्तर भी सीधा है, वो यह कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.